श्री गणेश नहीं किया तो काम कभी पूरा नहीं होता। कभी आपने सोचा है कि हर शुभ काम की शुरुआत गणेश जी के नाम से ही क्यों होती है? मंदिर में पूजा हो या घर में शादी ब्याह, नया व्यापार शुरू करना हो या कोई बड़ा काम, हर जगह सबसे पहले आवाज आती है श्री गणेशाय नमः। लेकिन अगर हम गणेश जी को भूल जाएं, तो क्या सचमुच काम अधूरा रह जाता है? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है एक अद्भुत कहानी में, एक ऐसी कथा जिसने गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य बना दिया। आज हम आपको ले चलेंगे समय के उस पल में जब देवताओं और महान ऋषियों ने स्वयं अनुभव किया कि बिना गणेश जी के आशीर्वाद के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तो आइए शुरू करते हैं ये यात्रा और जानते हैं कि आखिर इस परंपरा के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। बहुत समय पहले देवताओं और महर्षियों ने मिलकर एक विशाल यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ का उद्देश्य था समस्त लोगों के कल्याण की कामना करना, अंधकार को मिटाकर प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करना। उस समय यह नियम था कि यज्ञ तभी सफल होगा जब सभी देवताओं की उपस्थिति में विधि विधान से उसका आयोजन किया जाए। परंतु हड़बड़ी और जल्दबाजी में एक महत्वपूर्ण बात भूल गए। सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करना। यज्ञ प्रारंभ हुआ, मंत्र गूंजने लगे, अग्नि प्रज्वलित हुई और वातावरण दिव्यता से भर गया। लेकिन जैसे ही आहुति दी जाने लगी, अचानक अवरोध उत्पन्न हुए। तेज आंधी चलने लगी, अग्नि बार बार बुझने लगी, वेद पाठ करने वाले ऋषियों की वाणी लड़खड़ाने लगी। देवता हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक वृद्ध ऋषि खड़े हुए और बोले, हे देवताओं, आपने गणेश जी का पूजन किए बिना ही यज्ञ आरंभ कर दिया। यही कारण है कि हर बार विघ्न आ रहा है। सभी देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत विनम्रता के साथ गणेश जी का ध्यान करने लगे। जब गणेश जी प्रकट हुए तो उनका स्वर गंभीर और साथ ही करुणामय था। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं विघ्न विनाशक हूँ। बिना मेरे पूजन के कोई भी कार्य निर्बाध नहीं हो सकता। यदि तुमने मुझे सबसे पहले याद किया होता तो तुम्हारा यज्ञ आरंभ से ही सफल होता। ये सुनकर सभी देवता गणेश जी की शरण में गए। उन्होंने पुष्प अर्पित किए, मंत्रोच्चार किया और गणपति की स्तुति की। तभी वातावरण बदल गया। जहाँ अभी तक अशांति थी, वहाँ अब मधुरता और शांति भर गई। अग्नि पुनः प्रज्वलित हुई, वेद मंत्र साफ और ऊंचे स्वर में गूंजने लगे और यज्ञ निर्विघ्न आगे बढ़ा। इस प्रकार देवताओं ने स्वयं अनुभव किया कि जब तक गणेश जी का पूजन सबसे पहले न किया जाए, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसी कारण उन्हें प्रथम पूज्य का दर्जा दिया गया और तभी से हर शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाने लगा। ये केवल परंपरा नहीं है, बल्कि एक अनुभव की हुई सच्चाई है। गणपति बप्पा ही विघ्नों को हरने वाले हैं और उनके बिना कोई भी प्रयास अधूरा रह सकता है। गणेश जी के प्रथम पूजन की यह परंपरा केवल देवताओं के यज्ञ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि एक और प्रसंग ने इसे और भी गहराई से स्थापित कर दिया। यह कथा शिवजी और माता पार्वती से जुड़ी है। एक बार सभी देवता कैलाश पर्वत पर एकत्र हुए। वहाँ यह प्रश्न उठा कि आखिर ब्रह्मांड में सबसे पहले पूजा किस देवता की जानी चाहिए। हर देवता का मानना था कि उनका स्थान सबसे ऊपर है। इंद्रदेव कहने लगे कि वे स्वर्ग के शासक हैं, इसलिए प्रथम पूज्य वही होने चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा कि सृष्टि का पालन वे करते हैं, इसलिए पूजा का प्रथम अधिकार उनका होना चाहिए। महादेव शिव भी मौन किंतु गंभीर भाव से उपस्थित थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए एक उपाय सुझाया गया। निर्णय हुआ कि जो भी देवता पूरे ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगाकर लौट आएगा, वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। सभी देवता तुरंत अपने अपने वाहन लेकर निकल पड़े। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर उड़ चले, विष्णु अपने गरुड़ पर बैठे, कार्तिकेय ने अपना तेज मोर संभाला और अन्य देवता भी शीघ्रता से निकल गए। लेकिन गणेश जी, जिनका वाहन एक छोटा सा मूषक था, शांत भाव से बैठे रहे। सभी देवता हंसने लगे। अरे गणेश, तुम्हारा वाहन तो इतना छोटा है, तुम भला ब्रह्मांड का चक्कर कैसे लगा पाओगे?
लेकिन गणपति केवल मुस्कुराए। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। जब मैंने उनकी परिक्रमा कर ली तो मानो मैंने पूरे जगत की परिक्रमा कर ली। जब बाकी देवता थकान से चूर होकर लौटे तब उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही विजयी भाव से बैठे हैं। सभी आश्चर्यचकित रह गए। देवर्षि नारद ने घोषणा की, देखो, गणेश जी ने बुद्धि और भक्ति से सिद्ध कर दिया है कि वे सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इन्हें ही प्रथम पूज्य माना जाए। तभी से ये नियम बना कि हर कार्य की शुरुआत में गणेश जी का नाम लिया जाएगा, क्योंकि वे ही विवेक, बुद्धि और श्रद्धा के प्रतीक है। इस कथा ने ये भी सिखाया कि गति से बड़ी है समझ और बाहरी प्रयासों से बड़ी है सच्ची निष्ठा। यही कारण है कि जब हम गणेश जी की आराधना करते हैं तो हमारे कार्य न केवल पूरे होते हैं बल्कि सही दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाने का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि उनके विघ्नहर्ता स्वरूप की अनोखी कथाएं भी इस परंपरा को और गहराई देती है। एक बार असुरों ने देवताओं को हराने के लिए योजना बनाई। उन्होंने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता सीधे उनका संहार नहीं कर पाएगा। इस वरदान से असुरों का अभिमान बढ़ गया और वे तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगे। देवता बार बार विष्णु और शिव के पास गए, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़चन आ खड़ी होती। मंत्र पूरे नहीं हो पाते, अस्त्र शस्त्र निष्क्रिय हो जाते और युद्ध अधूरा रह जाता। तब देवर्षि नारद ने स्मरण कराया, देवताओं, आपने गणेश जी का स्मरण नहीं किया। जब तक विघ्नहर्ता की कृपा नहीं होगी, हर कार्य में रुकावट आती ही रहेगी। ये सुनते ही सभी देवता गणपति के चरणों में पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया और जैसे ही उनका स्मरण किया गया वैसे ही सारे अवरोध दूर होने लगे। मंत्रों का उच्चारण निर्बाध हुआ, देवताओं के अस्त्रों में पुनः शक्ति जागी और असुरों का आतंक समाप्त हुआ। तभी से देवताओं ने ये व्रत लिया कि किसी भी दैवीय कार्य की शुरुआत गणेश जी के पूजन के बिना नहीं होगी। इसी कारण उन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है। दूसरी कथा ऋषि व्यास से जुड़ी है। जब महाभारत की रचना का समय आया तो व्यास जी ने सोचा कि इतनी विशाल ग्रंथ रचना को लिखने के लिए एक ऐसा लेखक चाहिए जो बिना थके बिना रुके सब लिख सके। तब उन्होंने गणेश जी को आमंत्रित किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे तभी लिखेंगे जब व्यास जी बिना रुके लगातार बोलते रहेंगे। व्यास जी ने भी उत्तर दिया कि वे तभी बोलेंगे जब गणेश जी हर श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझकर लिखेंगे। इस प्रकार दोनों के बीच अद्भुत सामंजस्य बना और महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा गया। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक भी है। वे हर कार्य को सही दिशा देते हैं। यही कारण है कि विद्या, लेखन, कला या कोई भी रचनात्मक कार्य हो, उसकी शुरुआत गणेश वंदना से होती है। कल्पना कीजिए, यदि गणेश जी न होते तो महाभारत जैसा महाकाव्य शायद अधूरा ही रह जाता। यही कारण है कि हमें अपने जीवन के हर छोटे बड़े कार्य में गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि सही मार्ग पर चले और सभी बाधाएं दूर हों। गणेश जी के प्रथम पूजन की इन कथाओं से हमें ये स्पष्ट समझ आता है कि वे केवल देवताओं के ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के विघ्नहर्ता है। जब जब कोई बड़ा कार्य अधूरा रह जाता है, जब जब हमारे सामने बाधाएं आती है, तब तब हमें ये याद करना चाहिए कि क्या हमने अपने जीवन में गणेश जी का स्मरण किया है। हमारे पूर्वजों ने इसी अनुभव के आधार पर ये परंपरा बनाई कि विवाह हो या गृह प्रवेश, शिक्षा की शुरुआत हो या नया व्यापार, सबसे पहले गणपति वंदना अवश्य की जाए। यहाँ तक कि महाभारत युद्ध के समय भी जब पांडवों ने विजय की कामना से यज्ञ किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि गणेश जी का पूजन किए बिना कोई भी प्रयास अधूरा रह जाएगा। जब गणेश जी का आह्वान हुआ तभी वह यज्ञ सफल हुआ और पांडवों को विजय का मार्ग मिला। इस शिक्षा का संदेश हमारे आज के जीवन में भी उतना ही गहरा है।
कभी आपने गौर किया है कि कई बार हम बड़ी मेहनत करते हैं, योजना भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी काम पूरे नहीं हो पाते। मानो बार बार कुछ रुकावटें सामने आ जाती हैं, बीमारी, विवाद या अचानक आए विपत्ति। ये सब हमें ये याद दिलाता है कि हर काम को पूरा करने के लिए सिर्फ परिश्रम ही नहीं, बल्कि आशीर्वाद और सही दिशा भी जरूरी है। गणेश जी वही शक्ति हैं जो हमारी राह की रुकावटों को हटाते हैं और हमारी बुद्धि को सही निर्णय लेने योग्य बनाते हैं। इसलिए जब हम सुबह उठकर श्री गणेशाय नमः कहते हैं तो ये केवल एक मंत्र नहीं होता, बल्कि अपने जीवन को सुचारू और सफल बनाने का संकल्प होता है। यही कारण है कि हर शुभ काम से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, क्योंकि अगर शुरुआत ही सही हो तो अंत भी सफल होगा। यही इस कथा का मूल संदेश है। अब जब आपसे कोई पूछे कि गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है, तो आप निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने स्वयं ये सिद्ध किया है कि उनके बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। वे ही विघ्नों को हरने वाले, बुद्धि के दाता और सफलता के मार्गदर्शक है। इसलिए याद रखिए, जीवन के हर कार्य में उनका स्मरण कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अंत में यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल महाकहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसी अद्भुत और कम सुनी हुई कथाएं लेकर आएंगे जो आपके मन को छू जाएंगी। अगले वीडियोस में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसमें खुद महादेव ने गणेश जी की परीक्षा ली थी और पूरी कैलाश नगरी हिल गई थी। तो जुड़े रहिए और श्री गणेश के आशीर्वाद से अपने जीवन को हर विघ्न से मुक्त कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर कमेंट में जरूर लिखें। गणपति बप्पा मोरया।